यीशु मसीह जब उस वक्त जूझ माजूज के साथ होंगे, जिस दौर में जूझ माजूज आएंगे और यीशु भी होंगे, यीशु मसीह जो हैं वो उस वक्त अदालत करने के लिए मौजूद होंगे, क्योंकि अदालत का काम उनके सुपुर्द किया गया है। दुनिया की अदालत करेंगे और उसके साथ उसके मुकद्दसीन भी होंगे। यीशु के कदूस, मोतबर और जलाली नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरे अजीज़ों, बचपन से आप एक बात सुनते आ रहे हैं, एक तस्वीर बचपन से मेरे जहन में बैठी है, आप भी इसको ज़रूर सुनते आ रहे हैं, और वो तस्वीर है जूझ माजूज की। आप जिस माशरे में रहते हैं, हम जिस इलाके में रहते हैं, इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो इंतहा की वीडियोज़ हमने देखी हैं, कहीं ना कहीं खुतबे में इसको सुना है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यूट्यूब अगर आप विज़िट करते हैं तो वहाँ पे भी इसके ताल्लुक से बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं। एक शख्स ने मुझे कहा कि आप बताएं कि किताब मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस में भी जूझ माजूज के ताल्लुक से कोई तालीमात मौजूद हैं। किताब मुक़द्दस में यकीनन इसके ताल्लुक से तालीमात पाई जाती हैं। इस पैगाम के अंदर मैं रिवर्स ऑर्डर में आपको तालीम दूंगा, यानी अमूमी एतबार से पैदाइश की किताब से आगे की तरफ मैं जाता हूँ, लेकिन अभी मैं मुकाशवा की किताब से पीछे की तरफ आऊँगा। सबसे पहले हम तलावत करते हैं मुकाशवा की किताब के 20वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत। मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो ज़मीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूझ व मजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा। अजीज़ों, अगर इसी हवाले को जो मुकाशवा 20वें बाब में आपके सामने तलावत किया गया, मैं इस पूरे बाब की रोशनी में आपके सामने बात करूं तो इस बाब में यीशु मसीह की 1000 साला बादशाहत का जिक्र है, जब वो ज़मीन पर 1000 साला बादशाहत कायम करेंगे अपनी दूसरी आमद के वक्त। और उस वक्त ईमानदार जो है, जो उसकी खातर जान देने तक भी वफादार रहेंगे, जो हैवान की प्रस्तिश नहीं करेंगे या उस हैवान के अदद को या उसके निशान को नहीं लेंगे, वो सब के सब बर्रे के साथ मिलकर उस बड़ी बादशाहत में हिस्सेदार होंगे। ये बादशाह चलेगी 1000 बरस तक। उस 1000 बरस में अबलीस को एक फरिश्ता जंजीर के साथ बांधकर अथाह गड्ढे में कैद कर देगा, और एक इस मखसूस मुद्दत के बाद यानी 1000 बरस के बाद उसको फिर से एक दफ़ा रिहा कर दिया जाएगा, और वो फिर से पूरी कुव्वत के साथ जंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस दौरान में लिखा है वो पूरी अक़वाम को, उस दुनिया की पूरी अक़वाम को तैयार करेगा। जो तशरीह की गई है जूझ माजूज की, पहली ये है कि उस वक्त की तमाम अक़वाम जो होंगी चारों तरफ में, यानी लिखकर जूझ माजूज कहा गया है। मैं आपको बताऊं, ये हवाला जो जूझ माजूज के ताल्लुक से लिखा गया है, अगर इसके हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो हमें फिर अहद अतीक में से हिजकियल नबी की किताब उसके 38वें और 39वें 2 अबवाब का मुताला करना पड़ेगा, जहाँ पे हिजकियल नबी की नबूवत कलम बंद है। वहां पे जूझ जो है उसको रोश, मसक और तोबल का फरमारवा यानी चीफ प्रिंस बताया गया है। और चूंकि उसके आने के ताल्लुक से एक अहम बात लिखी है 38वां बाब उसकी 15वीं आयत में, कि ये जो शख्स होगा जूझ, ये आएगा शुमाल की तरफ से। शुमाल की तरफ से आने वाला जो एक यहाँ पे नुक्ता है, ये बयान करता है रशिया की सल्तनत को। रूस अपने साथ दो बड़े ममालिक या दो बड़ी अक़वाम को, ताकतवर अक़वाम को मिलाकर कौम इसराइल पर और मुक़द्दस शहर यरूशलेम पर धावा बोल देगा। और ये देखें, अगर दो बड़े मज़ाहब एक किसी भी मुल्क के साथ मिलकर किसी जगह पर हमला करें तो तकरीबन ये सारी दुनिया ही उसमें शामिल हो जाती है। इसकी तकमील के लिए जो प्रोफेसी मुक़द्दस हिजकियल नबी की मार्फत की गई थी, इसके 2 दफ़ा इसकी तकमील की बात की जाती है। 1000 साल बादशाहत के बाद, उस 1000 बरस में जब अबलीस कैद में होगा, कैद से रिहाई के बाद जब वो छूटेगा, 1000 साल बादशाहत ख़त्म होगी, तो फिर ये अबलीस जूझ माजूज को इकट्ठा करेगा। लेकिन इसकी पहली तकमील ये है, जब 168 कबल मसीह में अंताकस चहारम एपिफनस ने यरूशलेम शहर पर हमला किया, उसने इसकी बेहुरमती की और उसने ख़ुसूसी एतबार से हैकले ज़ुरबाबल यानी मुक़द्दस हैकल को पामाल किया। उसने उसके अंदर ज़्यूस देवता का मुजस्मा खड़ा कर दिया और सूअर की कुर्बानी गुजरान कर मुकम्मल तौर पर उसकी तहकीर की। यहूदियों का कत्लेआम किया गया, उनकी इज्जत का पामाल किया गया। ये वक्त था जब बाहर के लोगों ने वहाँ पर मुक़द्दस शहर यरूशलेम पर धावा बोलकर उसको बेइज्जत किया, और मुफस्सिरीन के नज़दीक जूझ व मजूज का पहला हमला अल-कुद्स पर, यरूशलेम पर यही था। अब ये दूसरा वाक़या होगा कि वो यीशु मसीह की आमद के बाद फिर से हमला करेंगे। अब मैं थोड़ा सा और इसको रिवर्स आपको लेकर जाऊँ, पीछे लेके जाऊँ किताब मुक़द्दस में। एक सवाल फिर यहाँ पे एक और जन्म लेता है, वो ये है कि आखिर ये जूझ माजूज हैं क्या, इनकी तशरीह क्या है, ये कहाँ से आते हैं, कौन है ये?
तो मैं आपको बताता चलूं कि इसके लिए हमें 2 हवाले पढ़ना पड़ेंगे किताब मुकद्दस में से। और थोड़ा सा पीछे चलें तो तवारीख की पहली किताब उसका 5वां बाब उसकी 4थी आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पे जूज के ताल्लुक से लिखा गया है ये यूएल नबी का पोता है, क्योंकि वहां पे लिखा है ये यूएल नबी के बेटे समाया का बेटा था। और अगर आप माजूज के ताल्लुक से देखें तो पैदाइश की किताब के 10वें बाब की दूसरी आयत के जब मुताला करते हैं तो तूफान नूह के बाद जो लोग बचे थे, जो मुकद्दस नूह के 3 बेटे थे, उनमें से एक याफत जो था, ये याफत की औलाद में से था, उसका दूसरा बेटा था। इसके दीगर 6 बेटों में रोश और तोबल का भी जिक्र है, जिनका जिक्र मुकद्दस हिजकिय्याह नबी अपने 38वें बाब में करते हैं कि वो रोश और तोबल का फरमारवा यानी चीफ प्रिंस है। माजूज बाइबल मुकद्दस की मजीद इसके ताल्लुक से तालीम देने से पहले मैं आपके सामने इसके ताल्लुक से इस्लामी नजरिया रखता हूँ। इस्लामी नजरिए के मुताबिक जब जूज व मजूज दुनिया में आएंगे, दुनिया में आकर जब वो कत्लो गारत करेंगे, लोगों को खा जाएंगे, ये शक्ल सूरत से, कानों से, आंखों से दूसरे लोगों से मुतफर्रक होंगे। और ये सदे जुल्करनैन एक दीवार के पीछे कैद हैं उनके नज़दीक। और फिर जब ये छोड़ दिए जाएंगे तो छोड़ने के बाद ये दुनिया में हर एक चीज़ खा जाएंगे, यानी खेत, सब्जी, फल, हासिल, जानवर, जो कुछ मिलेगा तहस नहस कर देंगे, यहाँ तक कि ये इंसानों को भी खा जाएंगे। और सूरह कहफ और सूरह अंबिया का मुताला करें तो आप पर उजागर होगा कि उस वक्त के बचे मोमिनीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी कि उस वक्त इब्ने मरियम, रूह अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम यानी मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला के बेटे यस्सु की आमद हो चुकी होगी। यस्सु मसीह ने यानी इब्ने मरियम ने दज्जाल का खात्मा कर दिया होगा। और उस खात्मे के बाद अब वो मोमिनीन को जूज माजूज के हमले से बचाएंगे। अब ये जूज माजूज को बचाने के लिए उनको कोहे तूर पर ले जाएंगे और नीचे सब जूज माजूज जब बहुत सारे लोगों को खा लेंगे तो तब वो और भी डिमांड करेंगे कि हमें और भी लोग चाहिए खाने के लिए। तब लोग मिन्नत करेंगे ईसा मसीह अलैहिस्सलाम से और ये दरख्वास्त करेंगे इन हैवानात से हमारी जान छुड़ाओ। और तब लिखा है कि वो एक मोजज़ा करेंगे और उस मोजज़े के नतीजे में उनके कानों और गर्दनों में कीड़े पड़ जाएंगे और सब के सब जूज माजूज मर जाएंगे। इसके बाद वहाँ पे तौफन फैल जाएगा, बदबू होगी, जगह जगह वही होंगे क्योंकि उनके नज़दीक ये इंसानों से 10 गुना ज़्यादा होंगे। तो यकीनन यहाँ पे मुकाशफा की किताब में मैंने आपके सामने पढ़ा कि वहाँ पे भी लिखा कि वो रेत के ज़र्रों की मानिंद होंगे। तो मैंने वहाँ पे उसकी तशरीह की थी कि वो चूँकि दुनिया की सारी अक़वाम होगी। लेकिन यहाँ पे लिखा कि जब वो तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे और वहाँ पे सब मर जाएंगे तब एक और मुअज्जा मसीह करेंगे। और वो मुअज्जा ये होगा कि वो बड़े बड़े परिंदों को बुलाएंगे जिनका मुँह जो है ऊँट की गर्दन नुमा होगा, बड़ा बड़ा मुँह उनका होगा। और वो वहाँ पे जितने भी जूज माजूज की लाशें होंगी, जितनी भी लाशें होंगी जूज व मजूज की, उन सब को खाकर उड़ जाएंगे और तब ज़मीन साफ़ हो जाएगी। वही हवाला जो मैंने मुकाशफा की किताब में आपके लिए पढ़ा था, वहाँ से मैं पढ़ूँ तो जहाँ से लिखा था उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा। और आगे 9वीं आयत 20वां बाब 9वीं आयत में लिखा है और वह तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी, यानी वह तमाम की तमाम अक़वाम और मुक़द्दसों की लश्करगाह और अजीज़ शहर, यानी मुक़द्दसीन जो होंगे उनको भी, और अजीज़ शहर यानी अल-कुद्स या बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम, वो इलाका जो जहाँ पे टेंपल माउंट है, जहाँ पे हैकल हुआ करती थी, उस शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, यानी जूज माजूज जो होंगे। और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी। यहाँ पे जो तज़किरा है वो ये है कि आसमान से आग आएगी और उन सबको भस्म कर देगी। उसके साथ ही और भी एक जिक्र है कि अबलीस जो है उसके बाद मुकम्मल तौर पर आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। ये उसकी हतमी सज़ा होगी। और इसके साथ और भी 2 शख्सियात का जिक्र है, यानी वो हैवान भी वहीं पे जाएगा जिसकी प्रस्तश की जाती रही मुकाशफा की किताब में। और एक और भी शख्स है जो उसका भी उस्ताद था और अबलीस का ख़ास करिंदा और ख़ास पैरोकार रहा, वो है झूठा नबी। झूठा नबी भी वहीं उस अजाब में वहाँ पे अबलीस के साथ अब्दुल अबाद तक आग और गंधक की झील में रहेगा। ये किताब मुक़द्दस की तालीम है। यस्सु मसीह जब उस वक्त जूज माजूज के साथ होंगे, जिस दौर में जूज माजूज आएंगे और यस्सु भी होंगे, यस्सु मसीह जो हैं वो उस वक्त अदालत करने के लिए मौजूद होंगे, क्योंकि अदालत का काम उनके सुपुर्द किया गया है। दुनिया की अदालत करेंगे और उसके साथ उसके मुक़द्दसीन भी होंगे। वो तमाम के तमाम लोग जो ज़ाते अक़दस मुख्तार दो आलम मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला के बेटे यस्सु इब्ने मरियम रूह अल्लाह पर ईमान रखते हैं कि वो इंसान की मखलसी के लिए कुर्बान हो गया, कि वो हम सब के लिए कुर्बान हो गया, कि उसने खुद को पेश कर दिया ताकि लोग बचें। और जो ईमान रखते हैं उसके कफ़ारे पर, उसके फातिहाना जी उठने पर, वो सब के सब मुक़द्दसीन हैं। जूज मौजूद फिर मैं आपको बताता चलूँ कौन है। वो सब के सब जिन्होंने मुख्तार दो आलम यस्सु मसीह को कबूल नहीं किया,
जिन्होंने खुशखबरी के बड़े पैगाम को कबूल नहीं किया और जिन्होंने यीशु को रद्द कर दिया, वो सब के सब क्या हैं? जूझ मजूज। दे आर गोग मैगोग, सब जूझ मजूज हैं। मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही, बड़ी बाबरकत रही। अगर ऐसा है मेरे अजीज़ों, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कैसी लगी। गॉड ब्लेस यू।